कंस ने भी कैसी विद्या और बुद्धि की बात की है। जब ये सब गड़बड़ हो गया, सातवां ये, अरे बोला ये सब बड़ा गड़बड़ है भाई, बताओ। कहता है आठवां पुत्र होगा तो पुत्री आ जाती है, वो कहता है बेटा होगा तो बेटी निकल जाती है। देवता लोग सब झूठा ही बोल रहे हैं क्या? तो फिर जाकर के कंस ने जो ज्ञान दिया है, वो ज्ञान तो महाराज कोई बड़ा बड़ा विद्वान नहीं दे सकता कि आत्मा है, न मरना है, न कटना है। अगर खाली कंस हटा दो और सामने कोई ऋषि लिख दो तो सब कोई फॉलो करने लगेगा, कंसा ऋषि। और कंस से अगर अविद्या हट जाए और जरासंध की दोनों बेटियों को हटा लो कंस के पास से, और कंस के पास से अविद्या मिट जाए, तो कंस क्या है? कंस में क्या कहा नारद जी ने? ओ भगवान ठाकुर जी अपना अवतार कैंसिल करो। बोला क्यों? बोला कंस में दया आ गई महाराज। अब जब कसाई में दया आ गया तब तो संत हो गया, और अगर संत में कसाईपना आ गया तो कसाई हो गया, खत्म। दया हट गई तो काम खत्म। अब जब कंस में, यहां व्यक्ति विशेष नहीं है, व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है, धार्मिक गुण उसके भीतर कितने हैं। कंस से किसी को नफरत नहीं है। कंस के जीवन में जो अधार्मिकता है वह उसके विनाश का कारण है, और भक्तों के जीवन में जो धार्मिकता है वह उनके विकास का कारण है, वह उनके प्रकाश का कारण है। व्यक्ति से कोई विरोध नहीं है, व्यक्तिगत विरोध सनातन धर्म में है ही नहीं, व्यक्तियों के प्रति कोई विरोध नहीं है। इसलिए संतों के जीवन में किसी व्यक्ति के प्रति कोई विरोध नहीं होता। तुम गालियां दे दो, तुम लाठियां चला दो, तुम बुरे वचन कह जाओ, तुम कुछ भी कह जाओ, वो कभी मनुष्य के रूप में इंडिविजुअली तुमसे कोई दुश्मनी नहीं रखते, क्योंकि वो देख रहे हैं यह मनुष्य नहीं, उसके भीतर की अविद्या बोल रही है, उसके पंच क्लेश बोल रहे हैं। इसलिए वो मनुष्य के रूप में नहीं, तुम्हारी अविद्या को डिटेक्ट करते हैं और वो कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके इसके भीतर की अविद्या से इसको निवृत्त करके और विद्वान बना करके इसको भी सजा के ठाकुर के गोद में जाके बिठा दूं महाराज, मैया की तरह, मैया जैसे बिठा देती। गुरु का तो यही काम है ना, सारी गंदगियां पोंछ दिया मां ने बच्चे का। ऐसे पापा लेते हैं, बच्चा मलमूत्र में लिपटा रहे, नाक से कुछ बहता रहे तो पापा आके बच्चा ना संभाल रहे तो दे, बालक ना संभाल पा रही है, बढ़िया देकर। सोई मैया आएगी, बढ़िया बालक का चेहरा पोछेगी, खूब सुंदर स्नान कराएगी, खूब सुंदर सुगंधित द्रव्य इत्यादि लगाएगी, खूब बढ़िया सुंदर वस्त्र पहना देगी, अलंकार कर देगी, सुंदर महाराज ऐसे टिका लगा देगी यहाँ पर, और ऐसे मयूर पंख अगर लगा दे ब्रज में, तो जब उधर से पिताजी आएंगे और देखेंगे और देखेंगे ये मेरो लाला है, बोला हाँ आपको लाला है, ओ ले ले ले, तो अभी तो मलमूत्र में लिपटा था तो अब कहां थे? तब तो मैया कर गई। इस दुनिया में पिता कौन है मैं तुमको बता ही देता हूं। कबीर भी यही कहते हैं, कबीर की एक बड़ी प्यारी वाणी है, हरि कृपा तब जानिए जब दीन मनुज अवतार, और गुरु कृपा तब जानिए जब मिटा देवे मिथ्या संसार। क्या हुआ? मैया कौन है? बोला मैया सदगुरु के समान है। और पिता कौन है? बोला पिता परम पिता की तरह है। को सदगुरु क्या करता है? बालक के भीतर लगे हुए अनंत मल को उसको अमल बना देते हैं, उसके भीतर में जो राग द्वेष अभिनिवेश इत्यादि है उसको मिटा देते हैं, और सुंदर भक्ति का तिलक लगा करके, मोर पंख लगा करके परम पिता की गोद में डाल देते हैं। तो कृष्ण भी ऐसे लेकर के उसको अपना लेते हैं, हाँ ये मेरी संतान है, मेरा अपना संतान है। गुरु का काम है उसके मल को पोंछ देना, गुरु मां, इसीलिए गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा है, एक एक लाला को संवार देती है। कोई लाला अगर गुरु के समक्ष समर्पित हो गया तो मैया की तरह उसके भीतर एक भी अविद्या को रहने नहीं देती, पोंछ देती है, मिटा देती है, और इतना आकर्षक और सुंदर तुमको बना देंगे कि ठाकुर तुमको गोद में उठा लेगा, ठाकुर की गोद में बैठे नजर आओगे। राधे गोविंद। दाऊ दयाल तुमको कहेंगे हाँ वो मेरा है। तुलसीदास जी इसीलिए तो बड़े उदास रहा करते थे। तुलसीदास कहते थे मैं तो कहता हूं राम मेरे हैं, राम मेरे हैं, राम मेरे हैं, पर वो दिन कब आएगा जब राम ये कहेंगे कि तुलसी मेरा है, वो दिन कब आएगा?